हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू की लड़ाई। सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक दिखने में बहुत ही सुंदर थी। जब वो अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासुओं का अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जो कि बहू से टकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवाली बहू को थोड़ी ही दिन हुए अपनी सासू माँ से चिड़ पैदा होने लगी। इस प्रकार ये सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतज़ाम भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भून कर उस दिनों तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वो ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उससे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंच गई। वो अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वो बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन ये कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज़ 1 महीने तक ये दवा अपनी सास को खाना में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वो पूरी तरह गूंगी हो जाएगी, लेकिन हाँ, ये दवा थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दी। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वो मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वो चैन से रहेगी। अब हर रोज़ वो प्यार से चुटकी भर दवा खाना में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती, शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ भी गलती हो जाती, इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वो मुझसे प्यार से बात करती हैं। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वो गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वो कोई दवाई नहीं था, वो रिश्तों में घुली कड़वाहट उतरने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधारी होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपने सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वो भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वो वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।